बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कि पूरी दुनिया में क्रिकेट का ठेकेदार बना हुआ और बीसीसीआई चाहता है कि आईसीसी हमारे मुताबिक चले, पाकिस्तान क्रिकेट हमारे मुताबिक चले, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हमारे मुताबिक चले, इंग्लैंड की क्रिकेट हमारे मुताबिक चले और पूरी दुनिया जो है वो हमारे बनाए हुए उसूलों के मुताबिक चले। लेकिन बीसीसीआई के नाक के नीचे उनके अपने प्लेयर्स क्या कर रहे हैं उनको इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं। उनके अपने खिलाड़ी जो हैं वो किन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं बीसीसीआई को ये नहीं पता। तो चेतन शर्मा जो कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और ये वही चेतन शर्मा है जिनने जुएद मियांदाद से आखिरी बॉल पे छक्का खाया था और ये वही चेतन शर्मा है जिनने वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से हैट्रिक की थी। तो इनको इन दोनों चीजों की वजह से याद रखा जाता है। और चेतन शर्मा जो कि मेंस क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है उनने आज एक बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा उनने सबके आंखें सामने नहीं किया। ये नहीं कि उनका बड़ा ज़मीर जाग गया है। उनने एक जी न्यूज इंडिया का एक पॉपुलर जो है वो निजी चैनल है उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। तो उस स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में चेतन शर्मा ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और उनका कहना था कि इंडियन क्रिकेटर जो है वो खुद को टीम में रखने के लिए ऐसी अद्वियात या ऐसे इंजेक्शन यूज करते हैं जो कि आईसीसी के बनाए हुए कायदो ज़वाबित के खिलाफ हैं और वो ऐसी जो हरकतें हैं या ऐसे इंजेक्शन या ऐसी मेडिसिन जो है वो प्रॉपर जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेते हैं। हर क्रिकेटर ने अपना डॉक्टर रखा हुआ है, उनके लिए किसी चीज का कोई मसला नहीं है, पैसे का उनको वैसे मसला नहीं है और टीम से निकलना नहीं चाहते, कोई मैच छोड़ना नहीं चाहते और हर मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए वो ये ऐसी ममनुआ अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चेतन शर्मा ने आज कहा कि इंडियन क्रिकेटर जो बड़े बड़े नाम हैं उनने जो है वो फिटनेस हासिल करने के लिए इंजेक्शंस लगवाते हैं और ये इंजेक्शंस पेन किलर इंजेक्शंस नहीं है क्योंकि पेन किलर इतना कोई इशू नहीं है। पेन किलर जो है वो उससे कोई मसला नहीं होता, वो आप लगवा सकते हैं इन दी आवर ऑफ नीड। लेकिन चेतन शर्मा ने ये कंफर्म किया कि पेन किलर्स इंडियन क्रिकेटर्स नहीं लगवाते, वो ऐसे इंजेक्शंस लगवाते हैं कि जिनका जो है जो डोपिंग टेस्ट भी अगर किया जाए तो उसमें भी नहीं पकड़े जाते। और इंडियन क्रिकेटर्स बाहर बैठना नहीं चाहते और वो सही से फिट नहीं होते जब, तो वो अपने मुख्तलिफ डॉक्टर्स की वजह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स उन्हें हायर किए हुए हैं और जो है उनकी मदद से वो इंजेक्शन ऐसे यूज करते हैं जिनसे वो फिटनेस टेस्ट जो है वो पास कर जाते हैं। और इंडियन क्रिकेटर जिनका फिटनेस लेवल की सारी दुनिया मिसाल देती है कि बड़े फिट खिलाड़ी हैं और इंडियन क्रिकेट को हाईली रेट किया जाता है। तो आज इंडियन क्रिकेट का और इंडियन क्रिकेटर्स का पूरा पोल दुनिया के सामने खुल गया और चेतन शर्मा ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जी न्यूज के दौरान के किए हुए स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने और भी बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। उनका कहना था कि क्रिकेटर जो हैं वो 80 से 85% फिट होने के पे भी जो है वो 100% फिट नहीं होते, लेकिन उनको जो है वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं और वो खेलने लग जाते हैं, खुद को फिट करवा लेते हैं और उनने ऐसे इंजेक्शन या ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जो डोपिंग टेस्ट भी अगर उनका किया जाए तो वो पकड़े नहीं जा सकते। और उनका कहना था कि बीसीसीआई इसी वजह से अभी तक इस तक नहीं पहुंच सका क्योंकि क्रिकेटर्स के पास पैसा बहुत है और बीसीसीआई जो है वो मैच के दौरान या जब ट्रेनिंग हो रही है तभी उन पे नजर रख सकता है। मैच खेलने के बाद हर खिलाड़ी अपने कमरे में चला जाता है, अपनी जो है अपने घर में चला जाता है, हर खिलाड़ी की निजी जिंदगी है। तो बीसीसीआई जो है वो और सिलेक्शन कमेटी जो है वो हर वक्त तो प्लेयर्स के साथ 24 घंटे नहीं रह सकती और आप रात को वक्त भी अपने रूम में जाएं, अपने प्राइवेट घर में जाएं, अपने रूम में जाएं तो वहां पे भी आप अपने डॉक्टर को बुलवा के तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं और आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ना आप पकड़े जाएंगे ना और किसी किस्म का मसला होगा। तो बीसीसीआई जिसके अंडर इतने बड़े जो है वो जो है इतने गलत काम चल रहे हैं और आईसीसी के कायदो ज़वाबित जो क्रिकेट के कायदो ज़वाबित है उनको सही मानों में अगर कोई ब्रीच करता है और फिर खूबसूरती से उससे बच के भी निकल जाता है तो वो इंडियन क्रिकेटर्स है। इंडियन क्रिकेटर्स पे जो है वो कई बार ऐसे उन पे फिक्सिंग के इल्जाम लगे, उन पे जो है ममनू जो लोग हैं, जो गलत लोग हैं उनके साथ मिलने के इल्जाम लगे, उनके जो है मुख्तलिफ औकात में जो है वो मैच के दौरान गलत काम करने के में वो पकड़े गए, मुलव्विस पाए गए। लेकिन फिर वो इतनी खूबसूरती से उनका बोर्ड या वो इंडियन क्रिकेट प्लेयर जो है वो उस चीज से निकल जाते हैं कि वो किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता। जडेजा जो है, विराट कोहली, श्रीशांत, बड़े बड़े लोग जो हैं इनमें जो एक दो को मिसाल बनाने के लिए कि कुर्बानी का बकरा एक को बना देते हैं कि जो बेचारा जिसका बैकग्राउंड कोई खास नहीं है, जिस तरह श्रीशांत था उसको इनने सजा दे दी और बाकी सारे प्लेयर्स को जो क्रिकेटर्स है उनको क्लियर कर दिया। हालिया दिनों में जो था वो इनने जी ममनुआ जो थी क्रीम उसका या लोशन का यूज किया था जब मोहम्मद सिराज बैटिंग के दौरान आज बॉलिंग के दौरान जो है उनने अपने हाथ पे जो क्रीम लगाई हुई थी और फिर वही क्रीम
क्रीम जो है जडेजा को दी और जडेजा ने वही क्रीम बॉल पे लगाई। लेकिन इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इंडियन जो मैनेजमेंट कमेटी है उनकी तरफ से ये बयान दे दिया गया कि जी जडेजा के थंब में जो है वो पेन हो रही थी और वो पेन किलर जो थी वो क्रीम थी, और जडेजा ने अपने थंब पे लगाने के लिए वो मोहम्मद सिराज से पेन जो थी वो क्रीम ली थी और उसमें कुछ भी ऐसा ममनू नहीं था। लेकिन उसके बाद सारा मामला लफा दफा हो गया। और यही काम जो है ये अगर पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर ने खेल के दौरान किया होता या किसी और बोर्ड के जो कमजोर बोर्ड है अफगानिस्तान और श्रीलंका या किसी और बोर्ड के खिलाड़ी ने किया होता, किसी और मुल्क के खिलाड़ी ने किया होता, तो सबसे पहले जो है वो आईसीसी ही इस चीज का जो है वो नोटिस ले लेता और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन लोग जो है वो इस चीज का शोर मचाने लग जाते कि ये तो इन्हें बड़ी गलत हरकत की है। लेकिन इंडियन क्रिकेटर के जो खुद क्रिकेटर्स है वो जब कुछ भी गलत करते हैं तो इनको बीसीसीआई को भी सांप सूंघ जाता है, इंडियन मीडिया को भी सांप सूंघ जाता है और आईसीसी को भी जो है वो सांप सूंघ जाता है और किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता। तो अब जो चेतन शर्मा ने इंडियन क्रिकेटर्स पे बड़ा इल्जाम लगाया है और नया जो पेंडोरा बॉक्स खोला है कि इंडियन, उन्होंने ये भी कहा कि करंट प्लेयर्स ये करते हैं और जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी करते हैं और करंट प्लेयर्स भी ये करते हैं। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से भी हमें जो मैनेजमेंट जो सिलेक्शन कमेटियां उनको फोन आते हैं कि आप इस प्लेयर को खिला लें और 80 to 85% जो है वो फिट खिलाड़ी भी जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करके तो वो खेल जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी हर मैच खेलना चाहता है और कोई भी टीम से बाहर नहीं जाना चाहता। और उनका कहना था कि इस तरह की जो चीजें हैं वो इतनी प्राइवेटली करते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलता, ना ही ये चीजें डिटेक्ट की जा सकती हैं। अगर आप डोप टेस्ट उन क्रिकेटर्स का करें तो ऐसे इंजेक्शंस का कुछ भी पता नहीं चलेगा डोप में, इतनी वो क्लीनली और इतना जो है वो स्मूथली ये सारा काम चल रहा है। और इंडियन क्रिकेटर्स बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो इसमें शामिल हैं और वो फिट ना होने के बावजूद भी जो है वो फिटनेस टेस्ट पास कर जाते हैं और अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते रहते हैं। तो चेतन शर्मा के इस इल्जाम के बाद जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम पे और इंडियन बोर्ड पे उनने कालिक पोत दी है और पूरी दुनिया को बीसीसीआई का और इंडियन क्रिकेटर्स का जो है वो चेहरा दिख गया कि ये खुद जो पूरी दुनिया में क्रिकेट के दावेदार बनते हैं, आईसीसी के रूल्स बनाते हैं और कहते हैं कि जी चूंकि हम जो है 65 to 70% जो है वो रेवेन्यू आईसीसी को हम कमा के देते हैं तो हमारे रूल्स चलेंगे, और ये खुद ही रूल्स बनाते हैं और खुद ही उनको तोड़ते हैं। और फिर उस पर आईसीसी जो है वो कमजोर बोर्ड को तो पकड़ लेता है, कमजोर प्लेयर्स को तो पकड़ लेता है, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स के बाहर आईसीसी को भी सांप सूंघ जाता है। तो अब इस बार भी क्या ये मामला भी जो है वो रफा दफा हो जाएगा और आईसीसी इस पे कुछ जो हल्की फुल्की बात करके तो छोड़ देगा, या इस पे बीसीसीआई जो है वो इस चीज को सीरियसली लेगा, वो क्रिकेटर्स के खिलाफ एक्शन लेगा, क्या करेगा ये अभी वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आईसीसी कुछ नहीं करेगा, बीसीसीआई कुछ नहीं करेगा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है और आईसीसी जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शोर मचाने के बाद जो है वो इस चीज को मामले को रफा दफा कर देंगे और इसको मजीद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे बड़े बड़े मामला, फिक्सिंग के मामला भी और गलत लोगों से मिलने के इल्जाम जो हैं और पिक्स और वीडियोस भी इंडियन क्रिकेटर्स की हैं, लेकिन उनको इसके बावजूद जो है किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश नहीं होता। तो ये जो सारे बोर्ड्स हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो कमजोर बोर्ड है, अब उनको सबको खड़ा होना चाहिए, सबको जो है वो एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाईजान रूल्स सबके लिए सेम है। अगर रूल्स हमारे लिए एक रूल है तो वो आपके लिए भी रूल है, और अगर जो है और आप कोई गलत काम करते हैं तो आप चाहे पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप श्रीलंका से हो, आप इंग्लैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, साउथ अफ्रीका से हो, वेस्ट इंडीज से हो, यूएई से हो, अफगानिस्तान से हो, आपका किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले लोगों को जो है वो इस चीज का पता हो कि इसकी ये सजा, वो इस चीज की जो सजा है इससे डर के कोई भी गलत काम ना उठाएं, कोई कदम गलत ना उठाएं। और सारी दुनिया के लिए अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मिसाल बनना चाहिए और उनको इस चीज पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या मामला है और क्या मामला नहीं है, इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो इस चीज में मुलविस पाए गए हैं और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें मुलविस हैं। चेतन शर्मा से बाकायदा जो है वो इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके पास क्या सबूत है या उनको क्या क्या मालूमात हैं। आईसीसी को इस चीज पे बाकायदा जो है वो एक्शन लेना चाहिए और इस चीज के खिलाफ सख्त इकदाम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा ही मामला चलता आया तो फिर आप जो है जो आप इंसाफ और जो है वो आप इक्वालिटी पे दर्ज देते हैं लोगों को, उस चीज पे जो है वो आप लोगों को दर्ज देना छोड़ दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने आईसीसी ने करना वही है जो बीसीसीआई के बोर्ड ने करना है। और मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बॉडी, एनी पर्सन, एनी क्रिकेटर, एनी नेशन और एनी बोर्ड, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी जो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है और ऐसी सरगर्मियों से जो है वो क्रिकेट के जेंटलमैन गेम जो है उसकी इज्जत जो है वो मजरू होती है और उसकी इज्जत खराब होती है। तो ऐसे खिलाड़ी या ऐसे लोग जो भी इस चीज
चीज में शामिल हैं और ऐसे डॉक्टर जो इन चीजों में मुलव्विस हैं, उन सबको पकड़ना चाहिए और उन सबको इबरत का निशान बनाना चाहिए, चाहे वो जितने भी बड़े ओहदे पे हो। क्योंकि ये आप अगर फिट ना होने के बावजूद आप जो है मुसलसल टीम में खेलते रहते हैं तो उसका नुकसान जो है, आप क्रिकेट की इज्जत को तो मजरूह कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी जो है वो, क्योंकि अगर आप फिट नहीं होंगे तो इंजेक्शन जितने मर्जी लगवा ले, जो आप नेचुरली फिट होते हैं तो वो आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले ले, आप उस तरह फिट नहीं हो सकते। आपकी परफॉर्मेंस से आपकी टीम को भी नुकसान होता है और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो फिट खिलाड़ी है, वो जो बंदा अपने 110% देता है, अपना ब्लड एंड स्वेट देता है क्रिकेट के लिए, और फिर वो आपके बड़ा नाम होने की वजह से और आपके इस की काले करतूतों की वजह से वो आपकी वजह से टीम में नहीं आ पाता, अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद, अच्छी फिटनेस के बावजूद, तो वो फिर जो है वो उसके साथ भी नाइंसाफी होती है और इंडियन जो बोर्ड है उसको भी इसका चीज का नुकसान उठाना पड़ता है और अल्टीमेटली इंडियन टीम भी इस चीज का जो है वो नुकसान उठाती है। और इंडियन क्रिकेट के जो इनके मामलात है फिटनेस के लिहाज से ये पहले ही काफी गंभीर है, इतने यंगस्टर जो है वो इंजर्ड होते हैं। और दूसरा, जब चेतन शर्मा ने एक और बड़ा खुलासा किया, जब उनसे पूछा कि बुमराह अगर सारे ये कर लेते हैं कि इंजेक्शन लगा के खेल लेते हैं, तो फिर बुमराह जो है उनका कैसे वो इतने अरसे तक बाहर है। तो उस पे चेतन शर्मा का जवाब था कि जो इससे हल्की फुल्की जो इंजरी है वो तो छुप सकती है, हल्का फुल्का अगर आपको जो है वो आप फिट नहीं है तो वो तो छुप सकता है, लेकिन अगर आप एक बंदा बेंड ही नहीं हो सकता, बॉल करवाने के काबिल नहीं है, या अगर वो बॉल करवाता है तो उसकी कमर उसका साथ नहीं देती, उसकी टांगे उसका साथ नहीं देती और वो बेंड होने के काबिल ही नहीं है, तो फिर वो जितने मर्जी इंजेक्शन लगवा ले या जो मर्जी कर ले, वो इस चीज से जो है उसको आराम नहीं आएगा। और बुमराह की जो इंजरी है वो संगीन नोयत की है और उन्होंने कहा कि इसके बुमराह की इंजरी संगीन नोयत होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज थी इंडिया की, उसमें जो है वर्ल्ड कप से पहले जब बुमराह का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नाम भी आ गया था, बाद में उनको ड्रॉप कर दिया गया और उनका कहना था कि बुमराह को जो है वो टीम जो थी वो कह रही थी कि पहले मैच में खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन जो बाद में फैसला किया गया कि दूसरे मैच में खिलाते हैं, तो दूसरे मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया तो बुमराह जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और फिर तीसरे मैच में भी जब उनको खिलाया तो फिर उनके और फिटनेस मसाइल का सामना उनको करना पड़ा और उनने हादसे जो है वो जो महंगे साबित हुए। और उसकी मेन वजह ये थी कि वो मेन जो है वो 100% फिट नहीं थे। लेकिन चेतन शर्मा का कहना था कि इसके बावजूद के बुमराह को पता था मेरी इंजरी किस नौयत की है, वो फिर भी जो है वो खेलना चाह रहा था, वो जो है हर मैच खेलना चाह रहा था और वो कोई भी मैच जो है मिस नहीं था करना चाह रहा। लेकिन जब हमने तीसरे मैच के बाद जब बुमराह की हमने फिटनेस लेवल देखी तो हमने टीम मैनेजमेंट ने और जो कप्तान है और हम सब ने यही फैसला किया कि हम जो है बुमराह को नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप के दौरान किसी भी मैच में इसकी इंजरी जो है वो सबके सामने आ गई तो ये पूरी दुनिया में इंडिया की जगहसाई का जो है वो सबब बनेगी और फिर हमें इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर रिप्लेसमेंट लेने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। फिर हमें एक बड़ा खिलाड़ी जो हमें वर्ल्ड कप के मुकाम हम अगर एक इंजर्ड खिलाड़ी को ले जाएंगे तो वो सरासर टीम के साथ ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है, इस वजह से फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। इसके अलावा भी चेतन शर्मा ने और बड़ी बातें की हैं कि किस तरह खिलाड़ी जो है वो किस तरह इंजेक्शन यूज करते हैं, पैसा उनके पास खुला है, डॉक्टर्स को वो अपने पर्सनल हायर कर सकते हैं। उनका कहना था कि जब ये अपने कुक लेके जा सकते हैं, पैसा इनके पास खुला है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना हाईली पे करता है, तो फिर इनके पास इनके लिए अपना एक डॉक्टर जो है वो रखना कौन सी बड़ी बात है। तो ये सरासर ज्यादती कर रहे हैं इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेटर्स के ऐसी काली भेड़े जो हैं इंडियन क्रिकेट में और इंडियन क्रिकेट टीम में, उनको सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि इससे इस सारे मामले से जो खिलाड़ी फिट भी हैं, जो खिलाड़ी 100% फिट हैं और जो अपना ब्लड एंड स्वेट दे के इंडियन क्रिकेट टीम में आते हैं, उन पे भी फिर जो है वो सबकी नजरें चली जाएंगी कि शायद वो भी इसी तरह के काम करते हैं। तो इन काली भेड़ों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग निर्दोष हैं और जिन लोगों को जो है वो अपने फिटनेस के लिए हर जो है वो मुश्किल उठाने को तैयार होते हैं और खुद को उन्हें 100% फिट किया होता है, उनके साथ जो है वो ज्यादती ना हो और उन पे इल्जाम ना आए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।